Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In previous lecture, I have discussed about the OSI model. ठीक है? And today's lecture, I would like to discuss about and detail about the OSI model. So we have discussed that OSI stand for Open System Interconnection, and this model was discovered by an organization which is called ISO, International Standard Organization, in 1977, and later on it was launched in 1984 practically. Now this OSI model, we will today in today's lecture I would like to discuss about the layers. So OSI model consists of 7 layers. कितने layers पर मुश्तमिल है? 7 layers पर OSI मॉडल जो है ये 7 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो लेयर्स है 7 लेयर्स, इनके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो ये लेयर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ फिजिकल लेयर, सेकंड वन इज़ डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन इज़ द नेटवर्क लेयर, फोर्थ वन इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ वन इज़ सेशन लेयर, सिक्स्थ वन इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर, and 7th is the application layer. So these are 7 layers that acts on the OSI model. OSI model में कितनी लेयर है? 7, टोटल 7 लेयर्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टॉप वाला लेयर कौन सा है और पहला लेयर वाला कौन सा है, ठीक है? सो इट डिपेंड अपॉन वेदर इट इज़ सेंडर और रिसीवर। इसका इन्हिसार इस पर है कि आप कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, सेंडर की तरफ से लेयर्स की बात कर रहे होते हैं या रिसीवर की तरफ से लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर आप रिसीवर की तरफ से बात कर रहे होते हैं तो फिर फिजिकल लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर कौन सा है? फिजिकल, रिसीवर की जानिब से। और जब आप सेंडर की बात कर रहे होते हैं तो इनमें से सबसे पहला जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस, which one is the first layer of the OSI model. So when we are talking about sender, so the first layer is the application layer, and when we are talking about receiver, then the first layer of the OSI model is the physical layer. Now each layer perform different function. The function of each layer is different from the other layer, but these layers work collaboratively with one another in order to transmit data from the sender to the receiver. ये जो layers है ये collaboratively काम करते हैं, ठीक है? combinedly काम करता है डेटा को सेंडर से रिसीवर की तरफ मुंतकिल करने के लिए। Now हर एक लेयर का अपना ही फंक्शंस है, ठीक है? लेकिन एज ए होल जब हम देखते हैं तो ये इंटरडिपेंडेंट है, एक का फंक्शन दूसरे पर इन्हिसार करता है। नाउ डायग्रामेटिकली अगर हम देखें, लेट्स सपोज दिस इज अ सेंडर एंड दिस इज अ रिसीवर, एंड द सेंडर वांट्स टू सेंड डेटा टू द रिसीवर। चलो ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर साइड पर OSI मॉडल में कितने लेयर है? 7, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। आप इस तरफ से भी काउंट कर सकते हैं। आसानी के लिए आप इस साइड से रिमेंबर करें फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन, ठीक है? इस साइड रिसीवर साइड पर भी रिसीवर कंप्यूटर पर 7 लेयर्स ऑपरेट होते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है? अब कंसेप्ट पर आते हैं। कंसेप्ट में ये लेयर क्या काम करता है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है, एप्लीकेशन ये वाला सेंडर साइड पर, दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ये लेयर जो है ये वाला, ये सबसे टॉप वाला लेयर है, ठीक है? इस साइड पे टॉप वाला लेयर कौन सा है? एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है? अब एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? ये यूज़र को डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट यूज़र एप्लीकेशन। ये यूज़र एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज देते हैं, ठीक है? ये क्या करता है? ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र को जो इंटरफेस प्रोवाइड होती है
वो थ्रू एप्लीकेशन लेयर की होती है। फॉर एग्जांपल, आप डेटाबेस एक्सेस करना चाहे, डेटाबेस एक्सेस करना ये किस लेयर का काम है? एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है। मेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना किसका काम है? इस एप्लीकेशन लेयर का काम है, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल भेजना ये किसका काम है? ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। सो इस लेयर पर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स ऑपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल, HTTP एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और जिसका काम क्या है? जब आप ब्राउज़र पर, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम है, आप इस पर कोई साइट देते हैं और डायरेक्टली कोई उसका पेज आपको अपीयर होता है, या कोई वेब पेज आप सर्च करना चाहे और फ़ौरन वो ब्राउज़र में आपको अपीयर होता है, तो इस लेयर पर वो जो HTTP होता है वो इस एप्लीकेशन लेयर पर ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से वो पेज आपको अपीयर हो जाता है। सिमिलरली इस पर SMTP, FTP फाइल जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है वो भी एप्लीकेशन लेयर पर ऑपरेट करती है, ठीक है। डेटा सेंडर एप्लीकेशन लेयर से फिर कहाँ आता है? यह प्रेजेंटेशन लेयर पर आता है। इस लेयर पर आने के बाद ये डेटा जो है, ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है? ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट्स एंड ऐड इनक्रिप्शन। इसका काम ये है कि ये डेटा जो है एक फॉर्म से, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये सेंडर जो है ये अंडरस्टैंड करता है इंग्लिश लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। लेट्स सपोज दिस अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और ये रिसीवर जो है ये पश्तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करेगा? इस डेटा को इस ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, यानी इस इंग्लिश वाला जो डेटा है इसको कौन सी पश्तो में कन्वर्ट करेगा। ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। डेटा कन्वर्जन किसका काम है? प्रेजेंटेशन लेयर। इसका ताल्लुक उस रिसीवर की तरफ, रिसीवर जिस लैंग्वेज पर अंडरस्टैंड करती है वो इस फॉर्मेट में उसको ट्रांसलेट करेगा। इसके साथ साथ ये डेटा इंक्रिप्शन भी करता है, डेटा को सिक्योर भी करता है, ताकि कोई जो है इसको डिक्रिप्ट न करे, कोई और डेटा को हैक न कर सके। और इसके साथ साथ ये फाइल कंप्रेशन भी करती है। फाइल कंप्रेशन किसका काम है इंटरनेट पर? ये प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को न घेर सके। इट कन्वर्ट द गिवन फाइल इनटू कंप्रेस फाइल, ठीक है। तो इसका 3 फंक्शन है: कन्वर्जन ऑफ द डेटा इनटू द गिवन फॉर्मेट, एन्क्रिप्शन, ठीक है, और फाइल कंप्रेशन। ये किसका काम है? ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इस काम करने के बाद, ये अपना काम करने के बाद डेटा को कहाँ पर भेज देगा? इस लेयर पर भेज देगा, ठीक है, सेशन लेयर पर, ठीक है। सो सेशन लेयर का क्या काम है? सेशन लेयर का जो मेन फंक्शन होता है, सेट अप एंड टियर डाउन कनेक्शन। इसका जो मेन फंक्शन है, सेट अप एंड टियर डाउन द कनेक्शन। जब एक सेंडर रिसीवर की तरफ डेटा भेजता है तो इससे पहले इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान एक सेशन बनता है, एक कनेक्शन बनता है। तो वो कनेक्शन कौन बनाता है? उस कनेक्शन के बिहाइंड कौन सी लॉजिक को इस्तेमाल होती है? सेशन लेयर की। सेशन लेयर के बगैर कनेक्शन नहीं बनती। जब सेशन बनता है, कनेक्शन बनता है, तो सेंडर एबल हो जाता है कि वो डेटा को रिसीवर की तरफ भेज दे, ठीक है। इसके दौरान सेशन लेयर का ये भी काम है कि मिड में, दरमियान में अगर डेटा भेजना बंद हो जाए तो सेशन लेयर उसी ही पॉइंट से डेटा को रीसेंड करवाएगा, ठीक है। उस जगह से जो डेटा बाकी रह गया हो वो दोबारा भेज देगा। ये सेशन लेयर का री इनिशिएशन किसका काम है? सेशन लेयर का। सेशन लेयर के अपना काम करने के बाद इसका फंक्शन है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, ये सेशन लेयर का। इसके बाद डेटा सेशन लेयर से किस लेयर में आएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? इसका काम डेटा फ्लो है, ठीक है। ये इस डेटा को
फॉरवर्ड करेगा नेटवर्क लेयर की तरफ। लेकिन फॉरवर्डिंग से पहले ये डेटा को एक ख़ास किस्म फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। सेगमेंट्स, ये डेटा को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करेगा। सेगमेंट्स क्या है? छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, डेटा को स्मॉल स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल एक डेटा है जिसमें लेट सपोज 400 पेजेस हैं, ठीक है। तो ये 400 पेजेस जो है ये 4 सेक्शन में डिवाइड करेगा और हर सेक्शन में 100 पेजेस होंगे, ठीक है। सो 400 पेजों का जो फाइल होगी वो हो 4 सेक्शन में, यानी 100 पेजेस के 4 सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि डेटा की लॉसेस की चांसेस कम होंगे। अगर एक फ़ाइल है इसमें 400 पेजेस हैं और खुदा न ख्वास्ता अगर वो रास्ते में लॉस हो जाए, तो इससे अच्छी बात यह है कि अगर इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाए, अगर एक ही सेक्शन लॉस हो जाए तो बाकी 3 सेक्शन तो रहेंगे, तो इसमें डेटा जो लॉसेस की चांसेस हो वो कम हो जाती हैं, ठीक है। इसके साथ जब ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये डेटा आती है तो एक तो इसकी फॉर्मेट में तब्दीली आ गई, डेटा जो है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और हर एक सेगमेंट में फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये रिसीवर का एड्रेस, आईपी एड्रेस और सेंडर का आईपी एड्रेस इसमें डाल देगा, ठीक है। ये इसमें सेंडर और रिसीवर का एड्रेस इसमें अटैच हो जाएगा। मिड में जो है डेटा होगा, यहाँ पर डेटा होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंडर आईडी और यहाँ पर रिसीवर आईडी अटैच करेगा। मतलब ये कि ये डेटा किसने भेजा है और कौन ये रिसीव करेगा, ये इंफॉर्मेशन कौन डालेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके साथ साथ एरर चेकिंग भी करती है कि आया डेटा में कोई एरर्स तो नहीं है। अगर एरर है तो फिर वो इसको क्या करेगा? एरर को रिमूव करेगा। और एरर के साथ साथ फ्लो कंट्रोल भी करता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर सेंडर 10 bps डेटा रेट के ज़रिए डेटा भेजता हो तो ये रिसीवर भी उस रेट पर डेटा रिसीव करेगा। अगर ये 5 mbps डेटा रेट्स पर डेटा रिसीव करा रहा हो तो फिर यहाँ पर ओवरलोडिंग, डेटा ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मेन फंक्शन है प्रॉपर फ्लो ऑफ कंट्रोल, प्रॉपर फ्लो ऑफ डेटा कंट्रोल एंड एरर चेकिंग, ठीक है। सो द ट्रांसपोर्ट लेयर, ये जो 3 लेयर्स है, टॉप लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेयर। इसको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसका ताल्लुक सॉफ्टवेयर के साथ है। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल का दिल है। दिल क्यों है? और ये जो लास्ट 3 लेयर्स है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, इसको हार्डवेयर लेयर कहा जाता है। सो इट एक्ट एज ए इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द सॉफ्टवेयर लेयर एंड द हार्डवेयर लेयर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये अपर 3 लेयर्स और डाउन जो नीचे जो 3 लेयर्स है इनके दरमियान एक इंटरमीडिएरी लेयर के तौर पर काम करता है। और ये क्या कहलाता है? ये ओएसआई मॉडल का दिल कहलाता है। दिल का मेन रोल होता है। ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर अपना डेटा किसको भेजेगा? इस नेटवर्क लेयर को भेज देगा, ठीक है। जब नेटवर्क लेयर पर ये डेटा आएगा तो नेटवर्क लेयर का फंक्शन ये है कि इस डेटा को स्मॉल बिट्स में कन्वर्ट करेगा जिसे पैकेट्स कहा जाता है। किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेगा और एक ख़ास फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जिसे पैकेट्स कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ नेटवर्क लेयर का फंक्शन भी है राउटिंग। इसका नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या है? राउटिंग। ये भी करेगा, नेटवर्क लेयर ये काम करेगा कि ये जिस डिवाइस की तरफ ये डेटा जाना चाहता हो, रिसीवर की तरफ, वहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ को चूज़ करेगा। यानी ये पाथ डिसीजन लेता है कि कौन सी बेस्ट पाथ है जिस पर ये डेटा रिसीवर की तरफ जाएगा।
सो नेटवर्क लेयर पर राउटिंग टेबल होता है और उस राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी पाथ पर किसको ये डेटा आगे भेजना है। ठीक है, ये किसका काम है? नेटवर्क लेयर हैंडल नेटवर्क सीक्वेंसेस, एड्रेसिंग एंड राउटिंग। ठीक है, ये इसके ऊपर एड्रेस देना और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इसका खास सीक्वेंस, इस डेटा का खास सीक्वेंस बरकरार रखना और इसको ये फैसला करना कि किस रास्ते पर, ये किस रूट पर ये डेटा जो है डेस्टिनेशन तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेटवर्क जो लेयर है इस पर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल काम करते हैं। इस पर आईपी एड्रेस, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल किस पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। इस तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक को टीसीपी कहा जाता है और एक को यूडीपी कहा जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद डेटा आता है इस लेयर पर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। तो जब डेटा लिंक लेयर पर डेटा आता है तो डेटा लिंक लेयर इस डेटा को, इस पैकेट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करते हैं, फ्रेम्स। ठीक है, इसका क्या काम है? डेटा को कन्वर्ट करेगा फ्रेम्स में, स्मॉल बिट्स में, जिसको फ्रेम्स कहा जाता है। ठीक है, हैंडल एरर चेकिंग एंड ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम। ये बिट्स को या वो डेटा जो वो नेटवर्क लेगा उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद जब ये फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक्चुअली डेटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर हैं। इस एक को कहते हैं एलएलसी और दूसरे को कहता है मैक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरे को मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एलएलसी जो है ये 2 डिवाइसेस के दरमियान लिंक को एस्टेब्लिश करता है ताकि वो कंट्रोल हो, और मैक जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मुख्तलिफ चैनल को, जो मुख्तलिफ ब्राउज़र को जो एक ही चैनल को एक्सेस करता हो इसको शेयरिंग देता है। ठीक है, इसके बाद डेटा आता है फिजिकल लेयर पर। फिजिकल लेयर में डेटा जो फ्रेम फॉर्मेट में होते हैं ये बिट्स में कन्वर्ट करता है। फिजिकल लेयर क्या कहता है? डेटा कन्वर्ट करता है बिट्स में। बिट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ 0 फॉर्म में जो डेटा होता है उसे बिट्स कहा जाता है। और फिर ये फिजिकल लेयर रिसीवर लेयर की तरफ, फिजिकल लेयर की तरफ वो डेटा जो है बिट्स की शक्ल में भेज देगा। ठीक है, ट्रांसमिट एंड रिसीव बिट्स ओवर फिजिकल मीडियम। ये जो है ये बिट्स को इस फिजिकल मीडियम के ज़रिए इस लेयर को भेजेगा। ठीक है, अब रिसीवर की तरफ जितनी भी लेयर है इसका फंक्शन इस फॉर्म में परफॉर्म करेगा, लेकिन रिवर्सली। ठीक है, ये फिजिकल लेयर इससे डेटा लेगा, इस बिट्स को लेगा और इसको देगा किसको? डेटा लिंक को देगा। डेटा लिंक अपना डेटा लिंक जो है इस बिट्स को कन्वर्ट करेगा फ्रेम्स में। फिर जब डेटा लिंक से डेटा नेटवर्क पर आएगा तो दोबारा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और नेटवर्क से बाद जब ये ट्रांसपोर्ट में मुंतकिल होंगे तो अगेन इसको सेगमेंट्स में मुंतकिल कर देगा। ठीक है, और इस तरह फिर सेशन लेयर में आएगा, फिर प्रेजेंटेशन में, और आखिर में एप्लीकेशन लेयर में आएगा। और रिसीवर जो है उस डेटा को उस फॉर्मेट में रिसीव करेगा जिस फॉर्मेट में सेंडर ने इसको भेज दिया हो। सो दिस इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द फिजिकल लेयर, OSI layer. Now let see the function of this layer. Application layer provides services that directly support user application. ठीक है, प्रेजेंटेशन, ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट्स एंड एड इंक्रिप्शन, इसका क्या काम है? डेटा फॉर्मेट्स को ट्रांसलेट करना और इसके साथ इंक्रिप्शन ऐड करना।
सेशन सेटअप एंड टीयर डाउन कनेक्शन कायम करना और फिर इसको ख़त्म करना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है? डील्स विद एरर हैंडलिंग एंड फ्लो कंट्रोल। इसका क्या काम है? एरर हैंडलिंग और फ्लो कंट्रोल। नेटवर्क लेयर हैंडल नेटवर्क सीक्वेंसेस एड्रेसिंग एंड राउटिंग। इसका क्या? राउटिंग, एड्रेसिंग, सीक्वेंसिंग। डेटा लिंक हैंडल एरर चेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बिट्स इनटू फ्रेम। बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना या फ्रेम से डेटा को बिट्स में कन्वर्ट करना। और फिजिकल ट्रांसमिट एंड रिसीव बिट्स ओवर फिजिकल मीडिया। इसका क्या काम है? फिजिकल लेयर का काम ये है कि ये सेंडर से बिट्स को भेजना और रिसीवर की तरफ मुंतकिल करना, ठीक है। लेकिन इसका काम ये नहीं है कि इस बिट्स का मीनिंग क्या है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ इस बिट्स कन्वर्जन पर है और फिर इस डेटा को फिजिकल मीडिया के ज़रिए रिसीवर की जो फिजिकल लेयर होती है उसकी तरफ भेजना। I hope you will like this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.